जब देवरानी भोली हो तो जेठानी उसका पूरा फायदा उठाती है। ऐसा ही कुछ खुशबू के साथ भी हो रहा था। खुशबू बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो किसी की बात काटती नहीं थी और चुपचाप सबकी बात मानती थी और इसी बात का फायदा पूजा उठा रही थी। ऐसे ही एक दिन खुशबू की सास विमला की बहन आती हैं। अरे छोटी, तू यहाँ इतने दिनों के बाद ऐसे अचानक? अरे कम से कम मुझे तो बता दिया होता, मैं कृष्णा या महेश में से किसी एक को भेज देती तुझे लेने के लिए। अरे दीदी, अचानक से प्लेन बन गया और मैं अकेली थोड़ी ना आई हूँ। अपने बहू बेटे के साथ माता के मंदिर गई थी, तो वहाँ से आते हुए सोचा कि रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता है तो तुमसे मिलती हुई चलूं। ये तो बहुत अच्छा किया तूने। मौसी सास की आवाज सुनकर खुशबू और पूजा दोनों ही बाहर आती हैं और अपनी मौसी सास को देखकर दोनों बहुएं का आशीर्वाद लेती हैं और पूजा मौसी सास से कहती है, मौसी जी, आप जिस भी वजह से यहाँ आई हूँ, लेकिन अब आपको ना यहाँ रहना ही होगा। क्यों मम्मी जी? अरे पूजा बहू, मैं अकेली होती तो रुक जाती। मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, मेरे साथ मेरे बहू बेटे और कुछ रिश्तेदार भी हैं। अरे इतने लोग यहाँ घर में, जी समझाओ ना बड़ी बहू को। अरे मम्मी जी, मुझे क्या समझाएंगी? आप इतने दिनों के बाद आई हैं, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगी मैं आपको। मुझे कुछ नहीं पता, आपको बस यहाँ रुकना ही होगा और आपके सास वालों को भी। वैसे वो लोग कहाँ हैं? बुलाइए उन्हें जल्दी से कर। और खुशबू, तुम जाकर सबके लिए चाय नाश्ता बना दो। जी मैं बस अभी बनाकर लेकर आती हूँ। अरे सुनो, जब तक चाय बन रही है तब तक कुछ ठंडा पिला दो और पहले पानी तो लेकर आओ। अरे घर में मेहमान आए हैं और तुम खड़ी होकर मुंह देख रही हो। हाँ दीदी, मैं बस अभी बनाकर लेकर आती हूँ। आप जब तक आप सभी बैठिए ना। पूजा खुद तो कुछ नहीं करती, सारा काम खुशबू के सर पर छोड़ देती है। बेचारी खुशबू भी घर में सबसे छोटी थी, इस वजह से वो किसी की बात को मना नहीं कर पाती और चुपचाप सारे काम करती है। तो वहीं दूसरी ओर जबरदस्ती पूजा मौसी सास और उनके साथ आए लोगों को रात भर के लिए रोक लेती है और अपनी देवरानी पर ऑर्डर चलाने लगती है। खुशबू, 10 बज गए हैं, खाना बना या नहीं अभी तक? हाँ दीदी, बस बन ही गया है। अरे हद करती हो खुशबू, तुम भी। गैस चल रही है और कह रही हो कि खाना तैयार हो गया है। अरे ऐसे कैसे की जाती है मेहमान नवाजी? अरे दीदी, घर में इतने सारे मेहमान हैं और मैं अकेली हूँ, थोड़ा समय तो लगता है ना। अरे किसने कहा कि तुम अकेली हो? मैं हूँ ना, और मेरे बिना तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगी। वो तो मैं हूँ जो लेट ही सही खाना सही से बन गया। बेचारे मेहमान भूखे पेट न सो जाएं। अच्छा, जो भी काम बचा है जल्दी से करो, सब खाने के लिए बैठ चुके हैं और जल्दी से बाहर खाना लेकर आओ। सबको मैं परोस दूंगी क्योंकि तुम्हारे बस की तो कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं पाओगी तुम। इतना बोलकर पूजा वहाँ से चली जाती है। बेचारी खुशबू सारा खाना बनाने के बाद खाने को खाने की टेबल पर ले जाती है, जहाँ सभी मेहमान भर पेट खाना खाते हैं और अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। पूजा भी खुशबू की कोई हेल्प नहीं करती और खाना खाकर सीधे अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, जिसके बाद रात का सारा काम बेचारी खुशबू अकेले करती है और अगली सुबह भी खुशबू को जल्दी उठना होता है क्योंकि सभी मेहमानों को विदा जो करना था। मौसी जी, आप जा रही हैं, अब की बार आए ना तो समय निकाल कर आना। हाँ छोटी बहू, क्यों नहीं, और तूने तो हमारा बहुत ख्याल रखा है। अगली बार आऊंगी तो सिर्फ तेरे लिए समय निकाल कर आऊंगी। और माफ करना, इस बार तेरा काम मेरी वजह से बढ़ गया बेटा, पर अगली बार तुझे परेशानी नहीं होगी। मौसी जी, आपकी सेवा करने में परेशानी कैसी? अरे सच में छोटी बहू, तू ना बड़ी बहू से काफी ज्यादा समझदार है। बड़ी बहू को तो खाली ऑर्डर देना आता है। देखो महारानी खुद तो अभी तक सो रही है। खैर, अब मेरे जाने का समय हो गया है। और जीजी, तुम ना बहू लाखों में एक लेकर आई हो। वो तो है छोटी, अच्छा आराम से जाना। हाँ, मौसी सास को खुशबू का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो जाते हुए खुशबू को दुआएं देकर जाती हैं। पर पूजा वो तो ठहरी महारानी,
उसको जो काम करना था उसने कर दिया। सभी मेहमान घर से जा चुके थे, पर अब तक पूजा महारानी बिस्तर पर ही पड़ी हुई थी। अब इसी तरह से कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन पूजा अपने भैया भाभी और उसके बच्चे को अपने घर बुलाती है। अरे क्या भैया, मेरी शादी की सालगिरह पर भी आप नहीं आएंगे तो मजा थोड़ी ना आएगा, और सब मुझसे आपके बारे में पूछेंगे तो मैं लोगों को क्या बताऊंगी, सोचा ही आपने? अरे बहू, जब तेरे भाई भाभी नहीं आना चाहते तो क्यों इतना जिद कर रही है? कौन सा हम पूरे मोहल्ले में पार्टी कर रहे हैं, घर में ही तो सेलिब्रेट करेंगे तेरी शादी की सालगिरह। हाँ दीदी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे चुप करोगी तुम? मैं फोन पर अपने भैया भाभी से बात कर रही हूँ ना। हाँ भैया देखो ना, अभी से सब लोग मुझे ताना देने लगे। अब आपको अपने बीवी बच्चे के साथ आना ही होगा, मतलब आना ही है, और अगर आप नहीं आए ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ, इतना बोलकर पूजा अपने भाई का फोन काट देती है। अब क्या था, पूजा के इतने जिद करने पर पूजा के भाई भाभी शादी की सालगिरह वाले दिन उसके घर आ जाते हैं। अपने भाई भाभी को देखकर पूजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भैया आप आ गए भाभी और बच्चों के साथ, मुझे तो लगा था आप आओगी ही नहीं। और ये क्या, मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आए हो? ओहो, इसकी क्या जरूरत थी? आप आ गए, मेरे लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है। अब बहन इतनी जिद करके बुलाए और भाई ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? अरे पगली, तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। सच में भाई बहन का प्यार तो दुनिया में सबसे बड़ा होता है। अच्छा बेटा, तुम लोग बैठो, बहू मेहमानों के लिए कुछ नमकीन बिस्किट का इंतजाम कर दो। जी मम्मी जी, मैं भी लेकर आती हूँ। अब क्या था, घर में मेहमानों को आए हुए हफ्ता भर भी नहीं होता कि फिर से खुशबू के घर में मेहमान आ जाते हैं। और इस बार भी पूजा जबरदस्ती अपने भैया भाभी और उसके बच्चे को रोक लेती है, जिसके बाद पूजा सारा काम अपनी देवरानी से करवाती है। मेहमानों की मेहमान नवाजी करते करते बेचारी खुशबू बुरी तरह थक जाती है और एक दिन परेशान होकर खुशबू खुद से कहती है, मैं छोटी हूँ इसलिए कुछ नहीं कह पाती, और दीदी तो मेरे सर पर ही चढ़ती जा रही हैं। जानबूझकर घर में आए मेहमानों को रोक लेती हैं, जानबूझकर घर में मेहमान बुला लेती हैं और मुझे नौकरानी बना देती हैं। और इनके मायके वाले कितने बेशरम हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ करके घर में आए मेहमानों को भगाना होगा। हे प्रभु माफ करना, वैसे तो घर आए मेहमान भगवान के बराबर होते हैं, पर ये मेहमान ना शैतान के बराबर हैं। खुशबू इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो ठान लेती है कि बिना कुछ बोले वो भी अपनी जेठानी की तरह चालाकी करके और घर आए मेहमानों को भगा देगी। इसलिए अब खुशबू जानबूझकर मेहमानों को खाना देते समय कभी अपना सर खुजाती तो कभी पैर। ये सब देखकर पूजा का भाई पूजा से कहता है, पूजा, तेरी देवरानी को खुजली की कोई बीमारी है क्या? वो जिस हाथ से खुजली करती है उसी हाथ से हमें खाना परोस देती है। देख, मेरा तो जी नहीं करता उसके हाथ का खाना खाने का। अरे नहीं भैया, वो बिल्कुल ठीक है और बेवकूफ भी, वो कभी मेरी बात टाल ही नहीं सकती, आप बेफिक्र रहें। पूजा अपने भाई की एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अब खुशबू रसोई में खाना बना रही थी, तभी पूजा की भाभी ताका झाकी करने लगती है। पूजा की भाभी को झांकते हुए देखकर खुशबू जानबूझकर बिना हाथ धोए खाना बनाने लगती है और उन्हीं हाथों से कभी हाथ में तो कभी कमर में खुजली करने लगती है। ये देखकर पूजा की भाभी का मुंह बन जाता है और वो सारी बात अपने पति को बताती है, जिसके बाद बिना कोई देरी किए पूजा के भाई भाभी अपने बच्चे के साथ 9-2-11 हो जाते हैं और बेचारी पूजा को कुछ समझ में नहीं आता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विमला की देवरानी घर आती हैं। मेरे भैया भाभी और भतीजे को भगाया था ना, अब देखना मैं कैसे करवाती हूँ उससे मेहमानों की मेहमान नवाजी। खुशबू, चाची जी आई हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या? जाओ जाकर चाची जी के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। पूजा की ये बात सुनते ही एक बार फिर खुशबू अपने शरीर में खुजली करने लगती है और खुजली करते हुए अपनी जेठानी से कहती है, हाँ दीदी बस अभी लेकर आती हूँ, आप बैठिए ना चाची जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ, इतना बोलकर खुशबू जानबूझकर मेहमानों के सामने खुजली करना शुरू कर देती है। खुशबू को इस तरह खुजाता देख चाची जी घबरा जाती हैं और साफ साफ मना कर देती हैं। अरे नहीं नहीं,
बहू तू क्यों तकलीफ करती है, तू यहीं बैठ। बड़ी बहू मुझे तेरे हाथ का खाना खाना है और जब तक मैं यहाँ हूँ ना तू ही मेरी सेवा करेगी। हाँ क्या मैं? अच्छा ठीक है। इस तरह से पूजा की चाल उस पर ही भारी पड़ जाती है और ना चाहते हुए भी अब पूजा को घर आए मेहमानों की मेहमान नवाजी करनी पड़ती है और खुशबू अपनी जेठानी की तरह आराम फरमाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।